अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो आज हमारे किचन में बनेगी बहुत ही सॉफ्ट समोसा पट्टी जो मिनटों में तैयार भी हो जाती है। ना ही इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से ये मज़ेदार सी मांडा पट्टी सॉफ्ट सी घर पर तैयार हो जाती है। और ना ज़्यादा वक्त लगता है, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अक्सर ऐसे होता है ना कि हमें समोसे खाने का दिल करता है, लेकिन समोसा पट्टी जो है वो घर पर मौजूद नहीं होती। तो हम मिनटों में ये घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से 100 गुना बेहतर मांडा पट्टी घर पर तैयार की जाती है। इसे मांडा पट्टी भी कहा जाता है, समोसा पट्टी भी कहते हैं और रोल पट्टी भी कहा जाता है। और फिर जब इसी मांडा पट्टी से हम समोसे घर में तैयार करते हैं तो फिर तो मज़े ही दोबाला हो जाता है, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किया आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो मैदा। समोसा पट्टी बनाने के लिए मैदे की ही ज़रूरत होती है, तो मैदे से ही समोसा पट्टी तैयार की जाती है। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे भरकर नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है समोसा पट्टी में, इस नमक से लचक पैदा होती है और नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। नमक और आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने एक डो सी तैयार कर लेनी है, जो ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। यानी कि नॉर्मल से थोड़ी सख्त हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन थोड़ी सी सख्त हो। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें आगे चल के काम करने में आसानी रहेगी। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो आटा बहुत ही नरम हो जाता है। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस चीज़ का और भी ज़्यादा ख्याल रखें। चलें, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जिसके लिए थैंक यू सो मच। आटा हमारा पूरा गीला हो चुका है। अब हमने दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से मसलना स्टार्ट करना है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से मसलते रहेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आटे में लचक पैदा होगी, और जितने अच्छे से लचक पैदा होगी इतनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार हमारी मांडा पट्टियाँ तैयार होंगी। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से मसलना है, तकरीबन 5 मिनट तक तो ज़रूर मसलेंगे। और अच्छे से मसलने के बाद हमने इसमें तकरीबन आधा चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल डाला है और इसे भी हमने अच्छे से गूंद लिया है। देखिए अब हमारा बहुत ही अच्छे से डो तैयार हो चुका है। अब हमने इसे ऊपर से कुकिंग ऑयल लगा कर रखना है, ताकि ऊपर जो है सख्त पेपड़ी जो बन जाती है वो ना बने। कुकिंग ऑयल हम ज़रूर लगाएंगे और ऊपर से कोई भी प्लास्टिक शीट लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। मांडा पट्टी के आटे को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो 1 आधा घंटा तो ज़रूर रेस्ट दें। बाकी जितना आपके पास टाइम हो उतना भी आप दे सकते हैं। चलें, अब हम प्लास्टिक शीट हटा देंगे और इसे एक बार हमने फिर से थोड़ा सा गूंद लेना है। और गूंदने के बाद हम इसे लंबाई में कर लेंगे, ताकि हम ईज़िली इसके पेड़े बना सकें। और छोटे साइज़ में हमने पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम पेड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने घर के तवे पर बनाना है। हमारे पास कमर्शियली तवा नहीं है जो हम बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बनाएं और उतने साइज़ की हम मांडा पट्टी तैयार करें, बल्कि घर पे हमें घर के तवे से ही बनाना होता है, तो हम उसी हिसाब से पेड़े बनाएंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो मैदे से 12 पेड़े तैयार कर लिए थे। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। रोटियां हम काउंटर पर ही बेलेंगे, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा मैदा डाल दिया है। मैदा ही डालेंगे रोटी को बेलने के लिए। इस टाइम पर हम छोटे साइज़ में रोटी बेलेंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बेलनी है। पहले हम छोटी छोटी तमाम रोटियां बेल के रखेंगे, और खुश्क आटा जो हम लगा रहे हैं वो हम ज़्यादा लगाएंगे, ताकि एक दूसरे के ऊपर रोटी चिपके भी नहीं। खुश्क आटे का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है। इसी तरीके से हम तमाम रोटियां बेल लेंगे। चलिए, तमाम रोटियों को हमने बेल लिया है। 3 रोटी को हम काउंटर के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हमने तेल अप्लाई करना है। और बहुत ही अच्छे से हमने चारों साइड कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है। जितने अच्छे से हम कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे इतना ही आगे चलकर हमें फ़ायदा होगा। ये मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करना है, यानी कि हमने मैदा ही इसके ऊपर अच्छे से डस्ट करना है। और बहुत ही अच्छे से हम तीनों रोटी पर मैदा डस्ट करेंगे। अब तमाम रोटियों को हमने इकट्ठा कर लेना है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रखेंगे और दूसरी के ऊपर तीसरी रख देंगे। अब हम चौथी रोटी ले लेंगे, यानी कि जिस पे हमने तेल अप्लाई नहीं किया हुआ है वो रोटी हमने इसके ऊपर रख देनी है।
और इस तरीके से हमारा 4 रोटी का एक बंडल तैयार हो जाएगा और ये हमारी तमाम एक बार में पक जाएंगी। और इसी तरीके से बाकी भी 2 हम कर लेंगे। मेरे पास 12 पेड़े हैं तो मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कि 4-4 रोटी का बंडल बनाया है तो 3 बंडल मेरे पास तैयार हुए हैं। काउंटर पर हमने फिर से खुश्क आटा डस्ट किया था और रोटी को हम बेल रहे हैं। हमें पतली और बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। जिस हिसाब से आपके पास तवा हो उसी हिसाब से आपने रोटी को बेलना है, यानी कि उतने साइज़ की आपने रोटी बना लेनी है। और चूल्हे पर हमने तवे को पहले ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जितनी देर में हम रोटी बेलेंगे इतनी देर में हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। रोटी को हम इसके ऊपर डाल देंगे और रोटी डालने के बाद हमने इसे इतनी देर नहीं पलटना है जितनी देर में ऊपर से हमें दिख ना रहा हो कि ये देखें खुश्क हो रहा है। इसी तरीके से हमें दिखेगा तो हमने फ़ौरन से रोटी को पलट देना है और ऊपर वाली रोटी को हमने इसके ऊपर से उतार देना है और फिर साइड चेंज करना है। और इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी पका लेंगे एक आधा सेकंड के लिए। देखिए, कुकिंग ऑयल अच्छे से लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम रोटी को ईज़िली एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अगर फिर भी ना हो रही हो आपसे तो मैं एक टिप बताती हूँ, आपको इस तरीके से बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। देखिए, नाइफ़ की मदद से मैंने किनारे को हल्का सा हटा दिया है और अब हम ईज़िली इसे उतार सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी रहेगी। माशाल्लाह से हमारी तमाम रोटियां तैयार हो गई हैं। रोटी को सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी रोटियां सेक जाती हैं। बस पहले हमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, बाकी तो रोटी को सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मांडा पट्टी तैयार हुई है। और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपकी भी इसी तरीके से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी मांडा पट्टी तैयार होगी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अब इनकी हमने कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए हम 6 रोटियों को अलग कर देंगे और 6 रोटी को अलग कर देंगे। समोसा और रोल की हम दोनों के कटिंग आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से और कितने साइज़ में बना सकते हैं। पहले मैं समोसे की कटिंग कर लूँगी। तो साइड से हमने रोटी को थोड़ा सा कट कर लेना है, क्योंकि साइड से जो है वो एक्स्ट्रा होगा। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हमारे काम आ जाती हैं। इसे हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने मीडियम साइज़ में पट्टी को कट किया है, यानी कि मैं मीडियम साइज़ के समोसे बनाऊंगी तो मैंने उसी हिसाब से इसकी कटिंग की है। तकरीबन 2 से 2.5 इंच की जितनी हमने कटिंग की है। और जो साइड से उतरेगा ये आप ज़ाया ना करें, बल्कि इसे भी आप संभाल के रखें। इसे आप चाट के लिए पापड़ी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैं भी यही काम करती हूँ इससे। एक साइड से हमने गोल साइड जो है वो उतार दिया है और दूसरे साइड से हमने रहने दिया है। इसी से हम समोसा तैयार कर लेंगे। लेकिन जो गोल वाला साइड है वो हमने अंदर की तरफ कर दिया है, तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त समोसा तैयार हो चुका है। और अब हम बाकी की भी कटिंग कर लेंगे। जो बड़े वाले यानी कि सेंटर से निकले हैं उन्हें हम बस थोड़ा सा साइड से कट करेंगे और इस तरीके से हमारी ज़बरदस्त सी समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए, काफ़ी सारे हमने 6 रोटी से समोसे तैयार कर लिए हैं। रोल के लिए भी हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है। सेंटर से हमने पहले एक कट करना है और इसके ऊपर दूसरी रोटियों को रख के फिर हमने इसे भी सेंटर से निशान लगाना है। फोल्ड करेंगे तो आराम से इजीली निशान बन जाएगा और इस तरीके से हमारी रोल की भी कटिंग हो जाएगी। रोल थोड़े छोटे साइज़ के तैयार होते हैं, क्योंकि घर के तवे पर थोड़ी छोटी साइज़ की ही रोटी बनती है। तो इस तरीके से हमारे रोल जो हैं वो थोड़े छोटे बनते हैं। बाकी मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसे रोल की शेप देनी है। देखिए, ज़बरदस्त से हमारे समोसे और रोल दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसे महफूज करके किस तरीके से रखेंगे, तो हमने ले लिया है एक जिप लॉक बैग। 2 से 3 दिन तक हम इसे आराम से ईज़िली सेव करके रख सकते हैं और आराम से हम समोसे तैयार कर सकते हैं। समोसा पट्टी और रोल पट्टी दोनों को हम इसमें डाल देंगे और इसे हमने फ्रिज में रखना है। 2 से 3 दिन तक हम इसे ईज़िली फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिप लॉक के बगैर रखेंगे तो फिर रोटी जो है वो कड़क हो जाएगी, यानी कि समोसा पट्टी कड़क हो जाएगी। तो आपने जिप लॉक बैग का ही इस्तेमाल करना है और इसे रख देना है 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में। तो आप इजीली इससे समोसे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलें चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।